दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। इस समय मैं बाके बहु बावे वाली माता के मंदिर के पास एक हर की पौड़ी का मंदिर है, वहां पर हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने जिन लोगों ने अपने अपने घरों में माता लगाई थी वो उसके यहाँ पे जल विसर्जन करने आए हैं। हालांकि यहाँ पर पिछले साल तक काफी पाबंदी थी कि लोगों को यहाँ पर माता विसर्जन की कोई इजाजत नहीं होती थी। यहाँ पर एक एनजीओ बाहर खड़ी होती थी, वो प्लास्टिक के लिफाफे चुन्नी वगैरह वही ले लेते थे और वही बाद में विसर्जन करते थे, जो भी करते थे। लेकिन इस बार किसी को रुकावट के मनाही कोई नहीं है। उसकी वजह ये रही कि पिछले महीने यहाँ पर जम्मू में बड़ी तबाही हुई थी बारिश की वजह से, और इस बार लोगों को उन्होंने सारी तरफ से इजाजत दे ही थी। अब मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वो जहाँ पर ये आपको मंदिरों की झलक भी दिखा दे, उसके साथ फिर मैं आप सबको तभी की तरफ ये चलूंगा जहाँ पर लोग जल विसर्जन कर रहे हैं। अब मैं कोशिश करता हूं कि तभी किनारे पे जाने के लिए कि लोग देखें, कि आप भी देख लीजिए कि लोग कैसे कैसे जल विसर्जन करते जा रहे हैं। दर्शकों मैं तभी के किनारे पहुंच चुका हूं और आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी तो मैं ये झलक आपको पीछे की तरफ से दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं जिन्होंने माता विसर्जन करनी है। अभी यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। मैंने ढोल वाले से प्रार्थना की कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि अगर ढोल बजेगा तो हमारी आवाज़ नहीं आएगी। आप ये देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है, और इस जगह ही तभी पूरी तभी में सिर्फ एक यही जगह होती है। मैं बता रहा था कि पूरी तभी में सिर्फ एक यही जगह है जम्मू में जहाँ पर पानी होता है, बाकी पूरी की पूरी तभी सूखी ही है। चलिए दर्शकों, अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। बिल्कुल तवी के किनारे जहाँ पर पानी है वहाँ पर चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लोग माता विसर्जन कर रहे हैं और क्या क्या है। तो मैं तवी के किनारे पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी लोग माता विसर्जन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि इस तरफ से भी जरा दिखाए लोगों को कि लोग माता विसर्जन कर ही रहे हैं। एक वक्त था तकरीबन आज से 1 महीना पहले, ये वही तवी नदी है और वही पानी है जो पानी ये वही तवी नदी है जिसने 26 अगस्त की बारिश के दौरान पूरे जम्मू में जितनी तबाही करनी थी वो की। ये वही तवी नदी है जिसके इस शोर पर तो खैर घर है नहीं, लेकिन अगर मैं सामने वाले शोर की बात करूं, वहां पर जो घर हैं उनमें आधे से ज्यादा घरों में मलबा भरा हुआ है। ये वही तवी नदी है। अगर मैं आपको उस तरफ के शोर की बात करूं, वो पुल के पास के घरों की बात करूं, तो आप उनमें मलबा आज भी देख सकते हैं। ये वही तवी नदी है जो आज इतनी शांत है। ये वही तवी नदी है जो 26 अगस्त के दिन अपने पूरे उफान पर थी और अपना पूरा रौद्र रूप दिखा रही थी, किसी की मानती ही नहीं थी। इस समय मैं हर की पौड़ी के जो मंदिर है वहां से बाहर आ रहा था। जब मैं अंदर गया था मैंने काफी ये देखा था जहाँ पर कुछ लड़के थे लड़कियां थी, वो लोगों से जो लोगों ने अपने अपने घर में माता जी हुई है उसको कर रहे थे। चुन्नी भी साथ में ले रहे थे, जब प्लास्टिक का लिफाफा तो वो भी साथ में ले रहे थे। लेकिन मैक्सिमम लोग अंदर खुद जाकर तभी में खुद ही जल प्रवाह कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये ले भी रहे हैं। अब मैंने कोशिश की कि इनसे बात करके देखूंगा कि भाई आप जहाँ पर अगर लेते हैं फिर आपको भूल जाता है तो आप इसके फिर आगे करते क्या है। पहले वैसा मुझे आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम वासु सहानी है। तो मैडम आपका नाम? मेरा नाम दिव्या हीरा है। आप एनजीओ है अपनी? जी, एनजीओ है, दिशा वॉलंटियर्स नाम की एनजीओ है जो काम बड़े टाइम से काम कर रही है, सेव तभी और डिफरेंट अदर एक्टिविटीज में भी काम करती है। और मैडम आपका? मेरा नाम दिव्या है और मैं रूदा से हूँ। रूदा रीजनल एंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है
क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे थीमेटिक एरियाज में काम करती है और इन्वायरमेंट उसमें से एक है हमारा। इन्वायरमेंट में जम्मू में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके साथ हम बॉर्डर एरियाज में स्किल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट ऐसे अब प्रोग्राम्स करते मतलब हैं। ये कि आप दोनों का यही है कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर चल रहा जी। है। मैं सिर्फ दोनों से एक चीज जानना चाहता हूँ, आप ये एनजीओ है, आपकी अलग एजेंसी है, आप ये जो माता विसर्जन जो साथ वगैरह आप ले रहे हैं या पॉलिथीन या चुन्नी वगैरह जो ले रहे हैं, वैसे हम हमारे सनातन धर्म के मुताबिक इसको तो हमें जल विसर्जन करना ही होता है। हमारे धर्म में जैसे भी 1 महीना पहले भगवान गणेश का विसर्जन लोगों ने किया, हमारे सनातन धर्म में सिर्फ एक महाराष्ट्र को छोड़कर पूरी दुनिया में किसी जगह भी भगवान गणेश का विसर्जन नहीं होता है, लेकिन हमारे जम्मू में लोगों को देखा देखी शुरू कर देते हैं। खैर मैं उसके ऊपर नहीं लग जाऊँगा, पर यही बात हो जाती है। अब जैसे ये माता भेजी हुई है घर में, आपके हमने माता भेजी 9 दिन भेजी, उसके बाद इसका जल विसर्जन हमने करना होता है। आप इसका जल विसर्जन तो करते नहीं हो, है ना, राइट? तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इसका वेस्ट मैनेजमेंट? देखो, माता जी तो हम जल विसर्जन के लिए भेज सकते हैं, ऐसी माता जी का कोई नहीं है। बाकी हम जितना भी कोशिश करते हैं कि कम से कम प्लास्टिक जाए और कम से कम जो भी अदर पोल्यूटेंट्स है जो तभी को जाके पोल्यूट कर सके, कोशिश करते हैं कम से कम जाए। और बाकी रही जो हम जो सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे हो गए चुनरी हो गई, वो रिसाइकिल करवाते हैं। बाकी जो हो गए अपने मटके के आप वो पॉट्स देख रहे हो, वो भी हम रिसाइकिल करते हैं। मोस्टली सारा रिसाइकिल का काम होता है। सर माता आप विसर्जन के माता लिए के, भेज देते हैं। हाँ, बाकी प्लास्टिक तो आपका रोडा भी यही करता है सारा जी कुछ? सर, यहाँ का जितना भी ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक रहेगा तो वो हमारा एक डेडिकेटेड प्लांट है जिसमें हम प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं। आपका प्लांट जम्मू में ही जी, है? बंदूरक में है वो प्लांट। बंदूरक में। तो अच्छा, आपका तो जी। जी, वो जेएमसी की सपोर्ट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना है। एंड यहाँ का इवन जम्मू सिटी का जितना भी प्लास्टिक है हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोक्योर करें। इवन कि अमरनाथ यात्रा के टाइम पे जितनी वहाँ पे ड्राई वेस्ट था वो सारा हमारे प्लांट पे आया था एंड वो रिसाइकिल हुआ था, ताकि जो वेस्ट है उसका हम एक रिस्पॉन्सिबली डिस्पोजल कर सके, सो दैट जो सर्कुलैरिटी है उसका कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आज के टाइम पे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल जो है इज द की टू लिव। अब मुझे एक चीज बताइए, जी सर। आज की तारीख में हम भी कहते हैं कि जो आइटम रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकिल कर लेना चाहिए करवा लेना, लेकिन बहुत सारी एनजीओ से लगी हैं जो गली मोहल्लों से आस पास से एरिया से प्लास्टिक कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कूड़ा रहता ही नहीं। ऐसा क्यों? देखो, पहली बात है एजुकेशन। लोग जितने एजुकेट होंगे, जितने अवेयर होंगे, तो वो अपनी कोशिश में जितना भी कर सकेंगे। अब एक बात तो मैं काफी वगैरह जी। बुरा न मान जी, जी। माफी चाहूँगा दर्शकों, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी यहीं का निवासी हूँ, वहीं से सिटी में रहता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि हम लोग एजुकेशन के काबिल हैं, एजुकेट हो सकते हैं? मैं आपको मिसाल दूंगा, उदाहरण दूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 10 उदाहरण दूंगा, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम हमें जो एजुकेटेड कह सके। जी, मैं तो बोलूँगा कि जितना कोशिश कर सके लोग। इस समय दर्शकों में तभी नदी के किनारे जो महाकाल शक्तिपीठ मंदिर है वहाँ पर पहुँचा हूँ। आप जहाँ पर भी देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी माता की जो साख के रूप में जो माता है उसको लेकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। भीड़ तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ पर खतरा है, वजह क्या है कि पिछले महीने जब बारिश आई थी तो तभी नदी में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से मंदिर का ये हिस्सा बह गया था और कुछ हिस्सा बैठ भी गया था। अगर सही मायनों में देखो तो जहाँ से गुजरना, जहाँ पर खड़े होना बिल्कुल ही खतरनाक है, जान जोखिम में डालने वाला काम है। लेकिन आज रामनवमी है और लोगों ने अपनी जो माता गर्भ विसर्जित लगाई हुई है उसे जल विसर्जन करना ही है, इसलिए लोग ये थोड़ा बहुत रिस्क उठाकर जहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कौन सा हिस्सा कैसे धंसा था और जहाँ पर कुछ एनजीओज़ के आदमी भी यहाँ पर खड़े हैं जो लोगों को हाथ पकड़कर, जो छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर आगे लिए जा रहे हैं और उनको धीरे धीरे आगे कर भी रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी पैदा ना हो। बाकी अगर आप ये देखें, मैंने आपको 2 जगह दिखा दिया, आपको किसी जगह भी किसी तरह का भी कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद किसी को मिल रही हो। दर्शकों, इस समय मैं रणवीर कनाल पर हूँ। जगह है
जो मुट्ठी का जो पुल है अखनूर रोड से जोड़ता है इस लोअर रूपनगर को, उस पुल के ऊपर हूँ। आप देख सकते हैं कि तभी का रणवीर कैनाल जो नहर ये आ रही है, इसका पानी वैसे ही गंदा है और पिछले महीने से लेकर अभी 2 दिन पहले तक ये नहर तो बंद थी। 2 या 3 दिन पहले तक ये नहर बंद थी, क्योंकि जब पिछले महीने अच्छी खासी बारिश हुई थी तो उस समय इस नहर को बंद कर दिया गया था। खैर वो तो पिछली बात होगी। अब की बात ये है कि लोग जहाँ पर भी जिन्होंने अपने घरों में माता विसर्जन लगाई थी वह उसको जल विसर्जन करने उसका आए हुए हैं। जहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप यहाँ पर साख विसर्जन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक ट्रक खड़ा किया गया है और उसमें अनाउंसमेंट भी हो रही है कि आप नहर में प्लास्टिक के लिफाफे चुनरी वगैरह ना डालें, वो ट्रक में डालें। वो ट्रक में अभी आपको दिखा दूंगा। वो सिर्फ इसलिए कि भाई ये चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं और इनकी वजह से ना पानी बंद होता है ना कोई और दिक्कत किसी को आती है, लेकिन लोग यहाँ पर माता विसर्जन कर ही रहे हैं। ये ट्रक आप वो देख ही रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस बार जहाँ पे यही हेल्प की गई है। बाकी अगर आप बोलें कि कोई पुलिस या कोई सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट, कुछ भी ऐसा यहाँ पर है नहीं। ये लोगों की अपनी दरिया दिली होगी कि वो क्या करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैंने आपको हर की पौड़ी के मंदिर का दृश्य दिखाया जहाँ पर लोग आज माता विसर्जन कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको तभी पुल के ऊपर जो महाकाल शक्ति पीठ का मंदिर है, मैंने आपको वो भी दिखाया जहाँ पर भी लोग माता विसर्जन कर रहे थे। और इसके बाद मैंने आपको तीसरी जगह दिखाई रणवीर कैनाल मुट्ठी पुल से, जहाँ पर लोग माता विसर्जन कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कवरेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।